अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जब सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मेरी गाड़ी रेडी है और मैं वापस जा रहा हूँ लबक में। और अजीम भाई की हॉस्पिटैलिटी का बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा है यहाँ पे। तो आते रहेंगे अजीम भाई, आप भी लबक इंशाल्लाह ज़रूर, मोस्ट वेलकम। आपको पता है आप हमेशा वेलकम है। हाँ जी, लास्ट कुछ आपका अपना है तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर हमारा तो भाई होम टाउन है। बिल्कुल बल्कि आपका भी, आप भी इधर ही आए हो जी सबसे पहले। जी, बस तो आप इंशाल्लाह चक्कर आते लगाया रहेंगे। करें जल्दी जल्दी हाँ जी हाँ जी, चलें चलें, ठीक है, मिलते हैं अजीम भाई। ओके फिर। इंशाल्लाह ताला। ओके। एयर प्रेशर चेक करवाने के लिए मैंने डिस्काउंट टायर चेक किया, तो उसकी जो है वो शॉप बंद है क्योंकि संडे है। तो मैं जा रहा हूँ वॉलमार्ट पे, तो उनका जो ऑटो सेंटर वो ओपन है आज शाम 5 बजे तक, तो उधर जा रहा हूँ। सो कैन यू प्लीज सेट लाइक 34? यस ओके। अभी हम निकलते हैं लखनऊ लेके लबक की तरफ। तो इंशाल्लाह 6 आवर्स की ड्राइव है, तो वन सिटिंग में देखेंगे, अगर हो गया तो वरना कुछ स्टे भी करेंगे कोई किसी रेस्ट एरिया में। और जो है आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितनी हसीन और ब्यूटीफुल चीज़ें हैं रास्ते में जाते हुए। यहाँ पे लॉस क्रूसेस के साइड्स में अराउंड 2-3 आवर्स पे बहुत अच्छी लोकेशंस हैं। एलिफेंट ब्यूट लेक है यहाँ पे, वाइट सैंड्स नेशनल पार्क है जो बड़ा फेमस है अमेरिका के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पे रोटोसो एक है, हिल स्टेशन, क्लाउड क्राफ्ट है। तो वो सब मेरे रास्ते में आएंगे। लेकिन एलिफेंट ब्यूट लेक जो है I-25 पे अल्बुकर्क की तरफ, तो उस तरफ तो मुझे नहीं जाना। तो बाकी मैं 3 चीज़ों का आपको बताऊँगा, साइन बोर्ड वगैरह, बस थोड़ा बहुत जो रोड से नज़र आ जाएगा। तो चलते हैं अभी। न्यू मैक्सिको जो है वो सारा का सारा ऑलमोस्ट अप एंड डाउन ही है। अभी भी देखें कितनी डाउन हिल जा रहा है। अभी वो बाइक जो गाड़ी को देखें कितना डाउन जा रहे हैं आगे। अभी जो मेरी गाड़ी है वो मुझे दे रही है 43.2 माइल्स पर गैलन, तो ये एवरेज दे रही है अभी। तो अमेरिका में रहते हुए अगर कोई भी गाड़ी आपको 40 माइल से अबव दे रहे सेडान कार, तो उसको एक अच्छी गाड़ी ही काउंट करते हैं। इसकी रीज़न ये है कि ये देखें जी, साइडों पे जो है ना बिल्कुल कोई आबादी नहीं है, बिल्कुल प्लेन एरियाज़ हैं, अप एंड डाउन एरियाज़ आते हैं, तो उसकी वजह से एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो जो है वो उस पर भी काफ़ी इम्पेक्ट होता है। तो इसलिए 40 माइल से अबव कोई भी गाड़ी है उसको अच्छी एवरेज ही काउंट करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल वाइट सा टेलर नज़र आ रही है, यहाँ से वाइट सैंड स्टार्ट हो गया है। तो लेकिन कुदरत देखें जी, राइट साइड पे इनके सिंपल है जी, कोई वाइट सैंड नहीं है। और लेफ्ट साइड पे देखें जी वो टेले नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे जो लोग हैं बहुत आते हैं, ये कोई लॉस क्रूसेस से कोई 40 माइल्स के डिस्टेंस पे है। तो अभी जो है आगे जी चेक पोस्ट भी आ रही है। मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में बताया था, जब इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो आपके पास पासपोर्ट और I-20 होना चाहिए आपका। अगर EAD कार्ड है तो वो आपके पास होना चाहिए। तो अभी जो है वो बिल्कुल सामने जो है, ये देखें स्पीड भी स्लो होना शुरू होगी 45, अगर 35 हो जाएगी। और साथ ही वो चेक पोस्ट आ जाएगी, वो जो बिल्कुल एक आपको शेड से नज़र आ रहा है, तो वहाँ से गाड़ियाँ रुकेंगी और आगे चलेंगी। हर गाड़ी की चेकिंग होती है यहाँ पे। वो कोई सिटीज़न है, कोई ग्रीन कार्ड है, कुछ भी है, तो उसकी गाड़ी को आप रोकेंगे, पूछेंगे आपसे और फिर आपको जाने देंगे। ये गाड़ियाँ स्लो डाउन हो रही हैं यहाँ पे। ये देखें एक लाइन बन के जाएंगी गाड़ियाँ, और शेड के नीचे जो है इनकी वो सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, वो आपको चेक करेंगे जी। इन्होंने मेरे से पासपोर्ट और जो मेरा EAD कार्ड था, वर्क ऑथराइजेशन वाला, तो वो कार्ड इन्होंने मेरे से चेक किया है। तो अभी जो है मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। अभी तक जो है ये वाइट सैंड जा रहा है मेरे साथ साथ में। तो ये बिल्कुल वाइट सैंड जो पार्क, नेशनल पार्क है, उसके सामने ही चेक पोस्ट बनी हुई है। और यहाँ पे जो ये आपको नज़र आ रही हैं ये बिल्डिंग्स वगैरह, तो ये जो है ये मार्केट है इनकी, वाइट सैंड नेशनल पार्क वालों की। यहाँ पे कुछ आपको खेलने के लिए आइटम्स मिल जाएंगे, पानी की वाटर बॉटल, जूस वगैरह। तो इस तरह छोटा सा एक रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे इसके अंदर। तो इसी से आप यहाँ से इंटर होंगे और वहाँ पे आगे जो है तो एंट्री की, वहाँ पे एक गाड़ी की पर कार की होती है। तो उसकी जो प्राइस है वो $25 है। तो $25 दें, वो 2 पर्सन है, 4 हैं, पर राइड के लिहाज से वो $25 चार्ज करेंगे आपसे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब चांद की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, तो तब ये वाइट सैंड जो पार्क है वो रात में भी खुला रहता है। वैसे जो इसकी टाइमिंग है सुबह 8 बजे से 4 बजे तक है। तो लेकिन जब स्पेशल नाइट होती है तो लोग कैंप अपने लेके आते हैं, RVs में आते हैं, यहाँ पर नाइट स्टे करते हैं। तो वो बड़ा एक मेमोरेबल मोमेंट होता है यहाँ पे देखने के लिए। गोडो वाले माउंटेन्स हैं, इनको ज़रा गौर से देखें तो ये वाटर वेव्स का जो साइन है वो शो करते हैं। कभी किसी ज़माने में यहाँ पानी होगा और पानी से जो वेव्स बनती हैं इन पहाड़ों के ऊपर वो नज़र आ रही होंगी आपको। यहाँ से ये जो सामने रोड जा रहा है ये पहाड़ों की तरफ चला जाएगा, या वो क्लाउड क्राफ्ट ले जाएगा। लेकिन लेफ्ट टर्न हमें लेना है क्योंकि मुझे जाना है लबक, तो उसके लिए मुझे रोडोसो से क्रॉस करना है। तो US 70 हाईवे जो है वो जा रही है साइड। न्यू मैक्सिको के अंदर 2 जो ड्राई फ्रूट हैं वो बड़े फेमस हैं। एक तो पिकान है, जिसके मैंने आपको बता दिखाया थे आते हुए वहाँ से जब हम लॉस क्रूसेस आ रहे थे।
और एक जो है वो है जी पिस्टैचियो, जिसको हम पिस्ता भी कहते हैं। इनका भी बाग है। तो बिल्कुल ये जो गाड़ियों के पीछे जो आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है, ये सारे बाग हैं इसके पिस्ते के। तो और ये जो गाड़ियों वाले हैं ये सारे बाग को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे जो है ना, ये देखें जी, आइसक्रीम भी है इनकी सामने। जो भी फ्लेवर लेना हो आप ले सकते हो, लेकिन आपको आइसक्रीम के अंदर आपको पिस्टैचियो ज़रूर मिलेगा। पिस्ता लाजमी उसके अंदर ऐड करते हैं। जो भी फ्लेवर ले लो, आप चॉकलेट ले लो, आप वनीला ले लो, मैंगो ले लो, तो उसके अंदर आपको ये पिस्ता ऐड करके देंगे जी। है इनकी एक टूर राइड है ये वाली। तो इसमें ये है कि ये इनका इसके ऊपर लिखा भी हुआ है टूवर्स पिस्टैचियो लैंड्स। तो ये जो है इसकी $10 टिकट है और ये आपको लेके जाएगी बागात के अंदर। कोई 45 मिनट का ये राइड है। तो आपको पूरे बागात के अंदर चक्कर लगवा के लेके जहाँ पे ये पिस्ते लगे भी हुए हैं वो दिखाएंगे, फ्रेश लगे हुए हैं। ये पिस्टैचियो जो बड़ा सा बनाया हुआ है साइन इन्होंने, और बिल्कुल इसके साथ इन्होंने इसकी ये एक प्लेट भी लगाई हुई है जिस पे इन्होंने इसका नाम लिखा हुआ है। जो जिस बंदे ने ये डिस्कवर की, थॉमस माइकल मैकगिन, और ये 1929-2007 तक रहा ज़िंदा। तो ये जो लैंड है ये इसने डिस्कवर की। वो देखें ये राइड में 4 लोग बैठे हैं अभी, वो जा रहे हैं। तो ये अंदर जाएंगे और देख के आएंगे जो बागात हैं पिस्टैचियो के। मैं अभी इनका जो स्टोर है वहाँ पे हूँ। तो ये देखें जी, इन्होंने जो बियर भी बनाए हो सारे पिस्टैचियो लैंड जो इनके दरख्त हैं उनकी वुड के बनाए हुए हैं। और यहाँ पे डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जो पिस्टैचियो लैंड पे इनकी हैं। और ये सारे के सारे जो फ्लेवर हैं ये इसी एक बागात के हैं। और आप कोई भी फ्लेवर जो लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे लेमन, लाइम, गार्लिक, रेड चिली, ग्रीन चिली और भी डिफरेंट फ्लेवर्स, बल्कि आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड करके डिफरेंट पैकिंग्स बनाई हुई हैं। तो इनमें से कोई भी पैकिंग लेनी हो तो आप ले सकते हो यहाँ से। अभी जो है हम रोडोसो पहुँच चुके हैं। तो रोडोसो के जो माउंटेन्स हैं वो क्रॉस कर रहे हैं। और सामने वो जो आपको खाली सा पहाड़ नज़र आ रहा है सेंटर में रोड के ऊपर, वो है जी इनका स्की अपाची एरिया। तो वहाँ पे लोग स्केटिंग करने के लिए जाते हैं टॉप पे। मैं थोड़ा जूम कर दिखाता हूँ। ये जो बिल्कुल सेंटर में जो खाली पहाड़ ऊपर नज़र आ रहा है कॉर्नर में, वो है जी इनका स्की एरिया। तो डिस्टेंस है डाउनटाउन से अराउंड 40 मिनट्स की ड्राइव है। तो आप 40 मिनट की ड्राइव करके जाएँ। रोड बहुत प्यारा है। तो ये ऐसा रोड है जैसे आप कह लें कि ओल्ड रोड है मरी जाने के लिए इस्लामाबाद से, तो बिल्कुल वैसा ही रोड है यहाँ पे जाने के लिए। कितना हाइटेड एरिया है। और अभी भी ऊपर देखें वो वाइट से नज़र आ रहा है, तो वो बर्फ़ पड़ी हुई है वहाँ पे। कोई 1 महीना पहले यहाँ पे बर्फ़ पड़ी थी, तो अभी भी उसके कुछ आसार नज़र आ रहे हैं ऊपर टॉप के ऊपर। और इसके अलावा रोडोसो के अंदर करने के लिए ये है कि यहाँ पे लेक है, इन ऑफ द माउंटेन गॉड। तो वहाँ पे आप जा सकते हो। वहाँ पे आपके लिए जिप लाइन है। जिप लाइन के अलावा फिर यहाँ पे स्केटिंग है स्की एरिया में। डाउनटाउन इसका बहुत प्यारा है। जो जिस तरह जो पहले कबाइल थे यहाँ पे रहते थे न्यू मैक्सिको में, उनके घर, उनका कल्चर आपको बहुत देखने को मिलता है यहाँ पे। हाईवे का मंजर चेक करें, कितनी प्यारी हाईवे लग रही है। साइडों पे पहाड़ हैं, लंबे लंबे दरख्त हैं और बहुत ही कम ट्रैफिक है रोड के ऊपर। तो इसको देखने का बड़ा मज़ा आता है। अक्सर तो यहाँ पे ना इस हाईवे पे आपको जाते हुए ही साइड पे कभी कभी यहाँ पे हिरन नज़र आ जाते हैं। तो जो आज मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, तो पता नहीं किधर गायब हो गए हैं। मुझे ये देखें जी, इनका जो कसिनो है वो भी आ गया है, जो लेक के साथ है। इनका लिखा भी हुआ कसिनो अपाची। तो ये जो गाड़ियाँ सामने नज़र आ रही हैं, ये सब कसिनो के अंदर गए हुए लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं, यहाँ पे आके इंजॉय करते हैं। ये सब लोग वो एक्टिविटी कर रहे हैं अंदर। जो रोडोसो छोटा सा प्यारा सा टाउन है, वहाँ से गुजरा हूँ मैं उसके सेंटर से। तो लेकिन ये डाउनटाउन नहीं है, डाउनटाउन इसका लेफ़्ट साइड पे है। ये मेन हाईवे के ऊपर ही हूँ। ये देखिए जी प्यारा, कितने ये बियर वगैरह बना कर रखे हुए इन्होंने साइड्स पे। लकड़ी का ये सारा लकड़ी का स्टफ़ है। लकड़ी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे न्यू मैक्सिको में। पहाड़ हैं, दरख्त हैं, जंगलात हैं, तो वो भी काफ़ी लकड़ी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा स्टफ़ तैयार करते हैं लकड़ी के साथ। ये नीचे जो है ना, ये दरख्तों के साथ बिल्कुल वो गंदमी से जो आपको पीछे वो स्टेडियम सा भी नज़र आ रहा है, वो है जी इनका जो फेमस है ना, ये रोडोसो टाउन से आपको ये नज़र आ रहा है ना। ये टैग भी बना हुआ है, घोड़ा भी बना हुआ है इसके ऊपर। तो रोडोसो आपके घोड़ों की रेस के लिए ये जो नेज़ाबाजी होती है, यहाँ पे इस तरह गेम्स होती हैं। तो ये रोडोसो स्पेशल है उसके लिए, यहाँ पे न्यू मैक्सिको के अंदर, जहाँ पे डिफरेंट स्टेट से लोग अपने घोड़े लेके आते हैं, उनकी दौड़ लगती है, फिर नेज़ाबाजी होती है। तो ये एक्टिविटी यहाँ पे सबसे फेमस है रोडोसो के अंदर। हाईवे के ऊपर जो ना ये साइन बना हुआ है हिरन का, तो मतलब आपने एहतियात करना है ड्राइविंग करते हुए। यहाँ पे टाइम स्पेशली जो हिरन हैं जब रोशनी देखते हैं गाड़ियों की,
तो उनकी तरफ भागते हैं, तो ये रोड्स पे आ जाते हैं। अक्सर यहाँ पे एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे। तो जब आप रात में ड्राइविंग कर रहे हैं ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे जंगलात हैं, दरख्त हैं बहुत ज़्यादा, तो एहतियात करें कि स्पीड लिमिट में रहें और साइडों पे जो है हाई बीम करके थोड़ा देर के बाद देखते रहें। अगर आपको जब हिरन रोड के ऊपर होते हैं तो आपको उनकी जब लाइट पड़ती है तो उनकी आंखें चमक रही होती हैं, तो उससे आपको पता चल जाता है ये जी हिरन जो है अभी रोड के ऊपर साइड पे खड़े हुए हैं। इन्होंने अपनी भैंसें वगैरह रखी हुई यहाँ पे और बिल्कुल आपको शायद नज़र आ रही होंगी। तो ये इस तरह ये लगे होते हैं बाड़े, ये देखें बाड़ लगाई हुई है इन्होंने और वो भैंसें जो है चारा खा रही हैं। तो जिनकी उनके लिए लाजमी है कि वो अपना एरिया जो है कवर करें। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि भैंसों को बांध लिया जाए या रस्सी डाल लिया जाए या किसी एक कमरे बंद कर दिया जाए। यहाँ पे इनको ओपन ही रहना है, कोई भी मौसम हो, वो सर्दियाँ हैं गर्मियाँ हैं, तो ये जो है जानवर ये खुले ही रहते हैं। तो जिन दिनों में बर्फ़ पड़ती है तो अब यकीन मानिए कि मैंने जो घोड़े हैं ना वो आधे आधे बर्फ़ के अंदर देखे हैं, उनकी टांगें जो है आधे से ज़्यादा बर्फ़ के अंदर होती हैं। तो फिर वो जैसे जो अल्फ़ा जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे घास होता है, तो उसको वो लोग लेके जाते हैं अपने स्टोर में रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, फिर वो ड्राई जो हो जाता है घास वो डालते हैं इन घोड़ों को और भैंसों को उस मौसम के अंदर। तो यहाँ पे इस तरह से ये जो है अपना चलता है सिस्टम इनका जानवरों का। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो भैंसें हैं इनका ये तो लोग दूध पीते होंगे, यहाँ पे इस तरह से दूध को बेचना जो है इलीगल है। इनका ये मानना है कि जो भैंसों का दूध होता है बिल्कुल खालिस दूध, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो इसलिए ये दूध बेचने पे बिल्कुल पाबंदी है अमेरिका के अंदर। तो जो भी दूध ये भैंसों से लेंगे, मोस्टली यहाँ पे इनके पास बड़े बड़े फार्म्स हैं, तो वहाँ से मशीन के थ्रू ये दूध लेते हैं। फिर उसमें से कुछ जो हैं पलाई वाला जो दूध होता है गाढ़ा वाला, उसके कुछ जो गाढ़ापन है वो ख़त्म करते हैं, तो फिर उसके बाद वो सेल करते हैं। यहाँ पे भी देखिए जी न्यू मैक्सिको वाले ये किस तरह शौक से बाइक चलाते हुए आ रहे हैं। इन बाइकर्स के जो टूर्स होते हैं वो 1-2 दिन वाले नहीं होते, ये मंथली टूर्स पे निकलते हैं। एक मेरा दोस्त है न्यू मैक्सिको में, तो उसने मुझे बताया कि उसकी फैमिली के अंदर कुछ कज़न्स वगैरह थे, वो ये शौक रखते थे कि वो बाइक पे जाएं। तो वो कहता है कि महीने के टूर पे जाते थे, कभी वायमिंग मोंटाना इस साइड पे, कभी शिकागो वाली साइड पे। तो वहाँ पे इन टूर्स पे वो जाते थे, कैंपिंग वाला स्टाफ साथ लेके जाते थे, जहाँ रुके वहाँ पे कैंपिंग कर ली उन्होंने और फिर आगे चल पड़े। और ये बाइक के ऊपर जाना इन लोगों का बहुत बड़ा क्रेज़ है, ये बहुत क्रेजी हैं ये लोग इस काम के, इस मामले के अंदर। हालांकि ये नहीं है कि ये सस्ते होते हैं बाइक, ये भी बड़े एक्सपेंसिव बाइक हैं, मतलब हज़ारों डॉलर्स में, $20,000 $30,000 इस रेंज में तो मैंने देखे हुए यहाँ पे बाइक्स, और इससे भी महंगे होंगे लाजमी। यहाँ पे जो हैं रोजवेल पहुँच चुके हैं, जहाँ पर गैस स्टेशन पे रुके थे, वॉशरूम जाना था और कुछ कैंडीज़ मैंने लिए अपने खाने के लिए। रोजवेल जो है ये ऑलमोस्ट लास्ट टाउन है, इसके बाद एक छोटा सा ही टाउन आता है न्यू मैक्सिको का, तो उसके बाद भी टेक्सास स्टार्ट हो जाता है। और रोजवेल के बारे में जो फेमस है या रूमर्स हैं, यहाँ पे कहते हैं जी कोई एलियंस आए थे यहाँ पे 1947 के अंदर, और लेकिन बाद में कुछ डिस्कवर किया कि बलून अटैक था, कुछ वेस्ट मटेरियल से वो इस सिटी के अंदर जो धमाका वगैरह कुछ हुआ। तो इस तरह से कुछ रूमर्स हैं सिटी के बारे में। ये देखें जी इन्होंने ये एलियंस की शक्लें बनाई हुई ऊपर, UFO रोजवेल एलियंस की शक्लें बनाई हुई। ये कोई पुरानी सी एक जीप है जो आर्मी के यूज़ में होगी, तो ये इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है। वैसे तो रोजवेल में यहाँ पे इन्होंने एक म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है एलियंस के लिहाज से। वहाँ पे डिफरेंट कोई पुराने जो इनको चीज़ें मिली यहाँ से वो इन्होंने रखी हुई हैं, तो उसको बड़ा सुवेनियर समझते हैं कि ये इस टाउन का रोजवेल के लिए, तो उसकी प्रॉपर टिकट भी है म्यूज़ियम में जाने की। जी ये मैंने गाड़ी साइड पे लगाई है, ये आपको हिरन दिखाने के लिए। ये देखने हिरन की कोई नस्ल होती है, इनको एल्क्स वगैरह कहते हैं या डियर कहते हैं ये लोग, तो पता नहीं, लेकिन ये देखें जी ये हिरन फिर रहे हैं और ये सनलाइट को और साथ एंजॉय कर रहे हैं और साथ में चारा भी खा रहे हैं। यहाँ पे भी 4 हैं, 3 ये इकट्ठे फिर रहे हैं यहाँ पे और एक जो है सेपरेट यहाँ पे ये चारा खा रहा है। शायद जब गर्मी आती है तो ये हिरन जो है ये इस साइड पे मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो अभी ये चारा खा रहे हैं और साथ में एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखें जी कितने ज़्यादा क्वांटिटी में काले कलर की भैंसें हैं, ये देखिए कितने ज़्यादा सामने। ये भी 3-4 खड़ी हुई हैं बिल्कुल ग्रिल के साथ। ये जो रोड के साथ साथ आपको ये ग्रिल सी नज़र आ रही है, ये एक्चुअली
प्रोटेक्शन बनाई होती है जानवरों से कि कभी जानवर वगैरह जो है फलांग के ना आए। भैंसें तो नहीं आती, लेकिन जब हिरन वगैरह हैं तो इनके लिए जंप करके आना कोई मसला नहीं है, तो ये इजीली जंप करके आ सकते हैं यहाँ पे। इनकी जो हाइट है वो अराउंड 3 to 4 फीट है, और हिरन के लिए आपको पता है जंप करना इतना 3-4 फुट कोई मसला नहीं है उसके लिए। तो ये जानवर जो है रोड पे आ जाते हैं, तो इसलिए प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। ये जो है मेरी ये गाड़ी जो है मुझे बार बार कही जा रही है कंसीडर टेकिंग अ ब्रेक, तो इसे लग रहा है कि शायद मैं सो रहा हूँ, तो मुझे कह रही है कि चाय पी लो। यहाँ पे जब कुछ लोगों ने इस तरह घोड़े भी रखे होते हैं, यहाँ पे भी ये इस घर वालों ने 3 घोड़े रखे हैं, तो लेकिन ये देखें पीछे लैंड बिल्कुल खाली है, तो जिधर ये मर्जी घूमे फिरें। जी मैं यहाँ पे टाटम जो एरिया है वहाँ पहुँच चुका हूँ। ये बिल्कुल छोटा सा टाउन है न्यू मैक्सिको, लेकिन इसके साथ बड़ी यादें अटैच हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो टाटम वो एरिया है जी जहाँ पे मुझे सबसे पहले टिकट मिल गया था, और अल्लाह का शुक्र उसके बाद कोई नहीं मिला। तो इसी तरह के यहाँ पे मुझे जो जैसे टाटम इंटर होते हैं तो वहाँ पे स्पीड लिमिट जो है वो है जी 50, तो जब टाउन में आ जाते हैं तो 35 है, लेकिन मैं 50 पे ही आ रहा था। तो बिल्कुल ये जो लेफ़्ट साइड पे एरिया ना, यहाँ पे पुलिस वाला खड़ा हुआ था, इसकी वैन खड़ी हुई थी, तो उसने बिल्कुल जैसे ही उसने मुझे देखा 50 पे उसने लाइट्स ऑन की और गाड़ी उसने मेरे पीछे लगा दी। और मुझे बड़े अच्छे से याद है, ये बिल्कुल जो है ना, ये जो इसके ये जो है ये दरख्त, यहाँ पे इसने आके मुझे रोका था। तो अभी ये देखें स्पीड 50 होगी, लेकिन स्पीड 50 पहले जो थी वो 35 थी, लेकिन 50 पे उसने मुझे यहाँ पे आकर रोका कि आपने पीछे भी 50 पे आ रहे थे। टिकट दिया जी, फर्स्ट जो टिकट था वो मुझे $210 का था, तो लेकिन फर्स्ट चलान जो है वो आपको उसमें थोड़ी बहुत आपको निगोशिएट कर देते हैं, माफ़ी मिल जाती है आपको। तो मैंने फिर उसमें लायर को कॉल की थी, कोर्ट में कॉल की इनके, तो फिर उसने मेरी हेयरिंग बड़ी स्पेशल दिन थी उस दिन, ईद का दिन था, और ईद के फ़ौरन नमाज के बाद 8 बजे नमाज हुई और 9 बजे मेरी वो हियरिंग थी। उसकी कॉल आई मुझे, उसको मैंने बताया कि मुझे पता नहीं चला, मुझे वो साइन बोर्ड नज़र नहीं है जो 35 स्पीड लिमिट वाला था। तो फिर उन्होंने मुझे जो कोर्ट की फ़ीस थी $60 वो मेरे से उन्होंने चार्ज किए थे जी। ये हम टेक्सास में भी इंटर होने ही वाले हैं। ये जी आ गया, वेलकम टू टेक्सास। गाड़ी जो दिखा रही है वो है जी 1.5 आवर्स, तो इसका मतलब है जी 4.5 आवर्स जो गाड़ी है वो चली है न्यू मैक्सिको में, और 1.5 चली है गाड़ी चलेगी टेक्सास में, और इंशाल्लाह फिर हम घर पहुंच जाएंगे। तो अभी भी एरिया जो है ना न्यू मैक्सिको से टेक्सास तक बहुत छोटे छोटे से आए हैं, 3-4 टाउन, और उसके बाद जो है ये बिल्कुल आप देख लें कोई चीज़ आपको नज़र आ रही है, किसी भी साइड पे कुछ नहीं है इनके, बहुत कम। ये कोई गैस के प्लांट आ रहे हैं, कोई एग्रीकल्चर लैंड है, जिस तरह ये भी नज़र आ रहा है आपको, ये वाटर के लिए ये प्लांट लगा हुआ है यहाँ पे जी। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँच गया हूँ। अभी जो है गाड़ी जो है दे रही है जी 44.9 माइल्स पर गैलन, और साथ में ये फ्यूल की भी नीडल देखें, ये जो शो हो रही है यहाँ पे, तो मतलब अभी भी वो 60% ऑयल इसने यूज़ किया है, 40% पड़ा हुआ है। और जो एयर मैंने चेक करवाई टायर के अंदर, उसका सिग्नल अभी भी आ रहा है, तो यहाँ पे मैं डिस्काउंटर पे दोबारा जाऊँगा और जाकर चेक करवाऊँगा। और हमारी बिल्लियाँ जो हैं ये हमारे दूध का वेट कर रही थी, तो इनको पिछले 2 दिन से दूध नहीं मिला। ये भी देख कितना उदासी से बैठी हुई है। और मुझे बताइएगा कि आपको न्यू मैक्सिको से टेक्सास तक का सफ़र कैसा लगा। ये 6 आवर्स की ड्राइव थी। ये देखो मेरे पीछे बिल्लियाँ भी आ रही हैं, दूध मैंने इनको डाल दिया है, तो ये 1 बाय 1 जाएंगे, दूध पी लेंगी। तो जब रास्ते में कभी जानवर हों जिनमें भैंसें थी, घोड़े थे, हिरन भी आपको दिखाए, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है सफ़र करने का फिर। और हाईवे भी अच्छी थी और राउट अच्छा था। तो आज की वीडियो मैं करता हूँ इधर ही एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।